गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री गणेशाय नमः। यहाँ से 11वां अध्याय प्रारंभ होता है। अभी तक हमने नरसिंह भगवान के अवतार का वर्णन पढ़ा था, जिसमें उन्होंने हिरण्यक्ष को मार दिया, परंतु अभी भी उनके क्रोध की अग्नि शांत नहीं हुई और देवता इस समय भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। उनसे प्रार्थना करने के बाद नंदीश्वर बोले, इस अध्याय में ये बताया गया है भगवान नरसिंह और वीरभद्र जी के संवाद का वर्णन किया गया है। तो नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, देवताओं ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब कृपानिधि परमेश्वर ने नरसिंह नामक महातेज को संहत करने का निश्चय किया। उसके बाद रुद्र ने महाबलवान प्रलयकारी एवं अपने भैरव रूप वीरभद्र जी का स्मरण किया और उनसे कहा। तब तत्काल ही अट्टहास करते हुए श्रेष्ठ गणों से परिवेष्टित गणाग्रणी गणाग्रणी वीरभद्र वहां आ पहुंचे। वीरभद्र के वे गण इधर उधर उछल रहे थे। उनमें से करोड़ों गण अति उग्र नरसिंह रूप धारण किए हुए थे। कुछ आनंदित हो नाचते हुए वीरभद्र जी की परिक्रमा कर रहे थे, कुछ उन्मत्त थे और कुछ ब्रह्म आदि देवताओं से कंदुक के समान क्रीड़ा कर रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो सर्वथा अज्ञात थे। इस प्रकार इस प्रकार के कल्पांत की अग्नि के समान प्रज्वलित त्रिनेत्र से युक्त मस्तक पर जटाजूट एवं बाल चंद्रमा तथा अल्प शस्त्रों को धारण किए हुए जाज्वल्यमान वीरभद्र अपने गणों से वंदित हो रहे थे। उनके आगे के तीक्ष्ण दंताग्र बाल चंद्राकार तथा दोनों भौहें इंद्रधनुष के खंड के समान प्रतीत हो रही थीं। वीरभद्र के प्रचंडतम हुंकार से दिशाएं बधिर हो रही थीं। उनका रूप काले बादल और काजल के समान कृष्ण वर्ण और भयावह था। उनके मुख पर दाढ़ी एवं मूछें थीं। अद्भुत स्वरूप वाले वे अपने अखंड भुजाओं से वाद्यखंड की भांति बार बार त्रिशूल घुमा रहे थे। इस प्रकार अपनी वीरोचित शक्ति सहित भगवान वीरभद्र शिव जी के समीप आकर स्वयं बोले, हे देव, यहाँ आप द्वारा मैं किस उद्देश्य से स्मरण किया गया हूँ। हे जगत के स्वामिन, शीघ्र मेरे ऊपर प्रसन्न होकर आज्ञा प्रदान कीजिए। नंदीश्वर बोले, वीरभद्र जी के आदर पूर्वक कहे गए इस वचन को सुनकर दुष्टों को दंड देने वाले शिव जी उनकी ओर देखकर प्रीति पूर्वक कहने लगे। भगवान शंकर बोले, हे वीरभद्र, असमय में देवताओं को घोर भय उत्पन्न हो गया है। नरसिंह की असहाय कोपाग्नि प्रज्वलित हो उठी है। तुम इस कोपाग्नि को शांत करो। पहले सांत्वना देते हुए उन्हें समझाओ कि आप क्यों नहीं शांत होते हैं। तब भी यदि वे शांत ना हो तो तुम मेरे परम भैरव रूप को दिखाओ। हे वीरभद्र, तुम सूक्ष्म तेज से सूक्ष्म का और स्थूल तेज से स्थूल का संहरण करके मेरी आज्ञा से अग्नि को वश में करो। नंदीश्वर बोले, शिव जी की इस आज्ञा को स्वीकार कर गणाध्यक्ष वीरभद्र ने परम शांत रूप धारण कर लिया और जहां नरसिंह थे वहां वे अति शीघ्र जा पहुंचे। तत्पश्चात शिव रूप वीरभद्र ने नरसिंह रूपी भगवान विष्णु को समझाया और उन महेश्वर ने इस प्रकार वचन कहा, जैसे पिता अपने औरस पुत्र से बात करता है। वीरभद्र बोले, हे भगवन, हे माधव, आप संसार के कल्याण के निमित्त अवतीर्ण हुए हैं। परमेष्टि ने
आप परमेश्वर को पालन के लिए नियुक्त किया है। पूर्व समय में जब प्रलय हुआ था, उस समय भगवान आपने मत्स्य का रूप धारण कर प्राणियों से युक्त नौका को अपनी पूंछ में बांधकर सागर में भ्रमण करते हुए उनकी रक्षा की थी। इसी प्रकार आपने पूर्ण स्वरूप से मंदराचल को धारण किया एवं वराह अवतार द्वारा पृथ्वी का उद्धार किया था। और इस समय भी आपने इस नरसिंह रूप से हिरण्यकशिपु का वध किया है। इसी प्रकार आपने वामनावतार ग्रहण कर दैत्यराज बलि को तीन पैर में तीनों लोकों और उसके शरीर को नापकर बांध दिया। आप ही सभी प्राणियों के उत्पत्ति स्थान और अविनाशी प्रभु हैं। जब जब इस संसार पर कोई विपत्ति होती है, तब तब आप अवतार ग्रहण करके उसे दुख रहित करते हैं। हे हरि, आपसे बढ़कर अथवा आपके समान भी कोई अन्य शिव परायण नहीं है। आपने ही वेदों तथा धर्म की शुभ वेदों तथा धर्मों को शुभ मार्ग में प्रतिष्ठित किया है। जिसके लिए आपका यह अवतार हुआ है, वह दानव हिरण्यकशिपु मार डाला गया है और प्रहलाद की भी रक्षा हो गई है। अतः हे भगवान, हे विश्वात्मन, आपका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है। अब आप अपने इस घोर नरसिंह रूप को मेरे समक्ष ही उपसहित कर दीजिए। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार वीरभद्र द्वारा शांत वाणी में निवेदन किए जाने पर महामद से भरे हुए उन नरसिंह ने पहले से भी अधिक महाभयानक क्रोध किया और हे मुने, अपने दांतों से भयभीत करते हुए महावीर वीरभद्र से महाघोर एवं कठोर वचन कहे। नरसिंह बोले, हे वीरभद्र, आप जहां से आए हो वहीं चले जाओ और मुझसे लोकहित की बात ना कहो। मैं अभी इसी समय इस चराचर जगत को विनष्ट करूंगा। स्वयं मुझ संहारकर्ता का संहार अपने से अथवा दूसरे से नहीं हो सकता है। सर्वत्र मेरा ही शासन है। मेरे ऊपर शासन करने वाला कोई भी नहीं है। मेरी कृपा से सारा संसार निर्भय रहता है। मैं ही सभी शक्तियों का प्रवर्तक एवं निवर्तक हूँ। हे गणाध्यक्ष, इस जगत में जो भी विभूतिमान, कांति युक्त तथा शक्ति संपन्न वस्तु है, उसको मेरे ही तेज से विजृंभित जानूं। समस्त देवगण मुझे ही परमार्थ को जानने वाला तथा परम ब्रह्म कहते हैं और ब्रह्म एवं इंद्र आदि समस्त देवगण मेरे ही अंश तथा मुझसे ही शक्ति संपन्न है। जगत कर्ता ब्रह्मा भी पूर्व समय में मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे। मैं ही सबसे अधिक स्वतंत्र, कर्ता, हर्ता तथा अखिलेश्वर हूँ। यह नरसिंह रूप की ज्वाला मेरा सर्वाधिक तेज है। मेरे विषय में और क्या सुनना चाहते हो? अतः मेरी शरण में आकर निर्भय होकर तुम चले जाओ। हे गणेश्वर, दिखाई पड़ने वाले इस संसार को मेरा ही परम स्वरूप जानो। देवता, असुर एवं मनुष्यों से युक्त यह सारा विश्व मेरा है। मैं लोगों के विनाश का कारण काल स्वरूप हूँ। अतः मैं लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। हे वीरभद्र, मुझे मृत्यु का भी मृत्यु समझो। हे देवगण, ये देवगण मेरी ही कृपा से जीवन धारण करते हैं। नंदीश्वर बोले, भगवान विष्णु के अहंकार युक्त वचन को सुनकर महापराक्रमी वीरभद्र होठों को फड़फड़ाते हुए अवज्ञा पूर्वक हंसकर कहने लगे। वीरभद्र बोले, क्या आप संसार के ईश्वर तथा संहार करता पिनाकधारी भगवान शिव को नहीं जानते हैं? आप में केवल मिथ्या वाद विवाद भरा पड़ा है, जो कि आपके विनाश का कारण है।
आपके अन्यान्य कितने ही अवतार हो चुके हैं, कितने ही बाकी हैं। हे विष्णु भगवान, जिस प्रकार से आपका यह अवतार हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि उसी अवतार से आप कथा मात्र ही शेष ना रह जाएं। आप उस दोष को बताइए जिससे आप इस दशा को प्राप्त हुए हैं। संसार के संघार में प्रवीण होने के कारण कहीं ऐसा ना हो कि उसकी दक्षिणा आपको ही प्राप्त हो जाए। आप प्रकृति हैं तथा रुद्र पुरुष हैं। उन्होंने आप में अपनी शक्ति का आधान किया है। इसीलिए आपके नाभि कमल से 5 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने इस त्रिलोकी की सृष्टि के लिए अपने ललाट में नील लोहित भगवान शिव का ध्यान किया और वे उग्र तप में स्थित हुए। तब उन्हीं के ललाट से सृष्टि हेतु शिव जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भूषण रूप में धारण किया। मैं उन्हीं देवादिदेव भैरव रूपधारी की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। हे हरे, मैं उन्हीं देव देव सर्वेश्वर भगवान रुद्र के द्वारा विनय और बल दोनों से आपका नियमन करने के लिए नियुक्त किया गया हूँ। आपने तो उनकी शक्ति की कला मात्र से ही युक्त होकर एक राक्षस का वध किया, पर अब असावधान होकर असम अहंकार के प्रभाव से गर्जन कर रहे हैं। हे सज्जन व्यक्तियों के साथ किया गया उपकार सुख को बढ़ाने वाला होता है, किंतु वही उपकार यदि दुष्ट व्यक्तियों के साथ किया जाए तो वह हानिकारक होता है। हे नरसिंह, यदि आप शिव जी को सॉरी, हे नरसिंह, यदि आप शिव जी को अजन्मा नहीं मानते हैं तो निश्चय ही आप अज्ञानी, महागर्वी एवं दोषों से परिपूर्ण हैं। हे नरसिंह, आप न स्रष्टा हैं, न भरता हैं और न संहार करता ही हैं। आप किसी भी प्रकार स्वतंत्र नहीं हैं। आप परतंत्र एवं विमूढ़ चित्त वाले हैं। हे हरे, आप महादेव की शक्ति से ही कुलाल चक्र की भांति प्रेरित हैं और सदा उन्हीं के अधीन रहकर अनेक अवतार धारण करते हैं। हे हरे, कूर्म अवतार के समय बारंबार मंदराचल के द्वारा घर्षित होने से झुलसे हुए कपाल को किसी ने धारण नहीं किया। आपके द्वारा त्यागा गया वह कपाल आज भी शिव जी की हारलता मुंडमाला में विद्यमान है। उनके अंश मात्र से उत्पन्न हुए तारकासुर ने, जो आपका बैरी था, वाराह अवतार में आपके दांतों को उखाड़कर जैसी पीड़ा पहुंचाई। पुनः जिन शिव जी की कृपा से आपके सारे विघ्न दूर हो गए, क्या उन परमात्मा शिव जी को आप भूल गए? विश्वक सेना अवतार ने विश्वक्सेना अवतार में शिव जी ने अपने शूलाग्र से आपको दग्ध कर दिया था। तेज स्वरूप मैंने दक्ष के यज्ञ में आपके पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था, जिसे अब तक कोई जोड़ नहीं सका। हे हरे, क्या आप उसे भूल गए हैं? शिव भक्त दधीची ने सिर खुजलाने मात्र से मरूद गणों सहित आपको संग्राम में जीत लिया था। क्या आप उसे भूल गए हैं? हे चक्रपाणि, आप जिस चक्र के सहारे अपना पुरुषार्थ प्रकट करते हैं, वह कहाँ से और किसके द्वारा प्राप्त हुआ है? क्या आप उसको भूल गए हैं? मैंने तो संपूर्ण लोगों को धारण कर रखा है और आप क्षीर सागर में निद्रा के परवश होकर सोते रहते हो। ऐसी स्थिति में आप सात्विक कैसे हो? आप से लेकर स्तंभ पर्यंत शिव जी की शक्ति फैली हुई है, उसी से आप सर्वथा शक्तिमान हैं। अन्यथा
आप उनके लिंगाकार तेज मात्र के प्रकट होते ही मोहित हो गए थे। उनके तेज के महात्म्य को देखने में कोई भी पुरुष समर्थ नहीं है। सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग ही उन सर्वव्यापी परम पद को देखते हैं। आकाश, पृथ्वी का अंतराल, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, अंधकार को लील जाने वाले सूर्य एवं चंद्रमा को उत्पन्न कर वही परमेश्वर उनमें प्रविष्ट हो जाते हैं। हे नरसिंह, आप ही काल, महाकाल, काल काल तथा महेश्वर हैं। आप अपनी उग्र कला के कारण मृत्यु के भी मृत्यु हैं। वे शिव जी ही स्थिर, अक्षर, वीर, विश्व रक्षक, प्रभु, दुखों के नाश करता, भीम, मृग, पक्षी, हिरण्यमय हैं और संपूर्ण जगत के शास्ता हैं। आप ब्रह्म तथा अन्य कोई नहीं है। केवल शंभु ही सबके शासक हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार सब कुछ विचार कर आप अपनी ज्वाला को स्वयं ही शांत करें। हे नरसिंह, हे अबूद, आप अपने को विनष्ट ना करें, अन्यथा इसी समय इसी समय जैसे सूखे वृक्ष पर बिजली गिरती है, वैसे ही महाभैरव रूप उन रुद्र का क्रोध मृत्यु रूप होकर आप पर गिरेगा। नंदी बोले। इतना कहकर भगवान शिव की क्रोध मूर्ति वे वीरभद्र निर्भय होकर नरसिंह का अभिप्राय जानकर मौन हो गए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। हम यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। हम यहाँ विराम करते हैं। इसके साथ ही हम गौ माता से प्रार्थना करते हैं, की स्तुति करते हैं कि वो सभी देवताओं की माता, सभी यज्ञों का यज्ञ, सभी पुण्यों का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ है। हम उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और सभी के कल्याण की प्रार्थना करते हैं।